दोस्तों मैं कह रहा हूँ ना भाई कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे चेपू लोग मिलेंगे आपको ना। मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत परेशान कर देंगे, बहुत हद तक परेशान कर देंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक एक्सपीरियंस के तौर पे आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हो सकता है कि भाई आपके साथ ऐसा गुजरा होगा और भाई आप इससे बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे। देखो कोई इंसान आपसे एक बारी पैसे मांगता है, कहता है कि भाई मुझे पैसे दे दो और ये मेरा काम निकालवा दो। तो आप क्या कहते हो? उस टाइम आपके पास पैसे होते हैं, 1000-500 मांगता है, ज़्यादा नहीं मांगता है, तो आप क्या करते हो? उसको दे देते हो ना। फिर उसके बाद क्या होता है? मैं कह रहा हूँ कि जब जब उसके पास मुसीबत होगी ना, तो आपके पास आएगा और आपसे भाई पैसे लेगा और वो कहेगा कि इतने तारीख को मैं पैसे दे दूँगा, और वो हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद वो दे देता होगा ना। अब भाई मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सिलसिला हो सकता है कि बहुत दिन तक चलता रहेगा। जब जब उसको मुसीबत पड़ेगी ना, आपके पास आएगा और इसके बारे में एक और चीज़ है, उसको हम एंड में बताएंगे, ठीक है। जब जब उसके पास प्रॉब्लम होगी, आपके पास आएगा और आपसे पैसे लेगा और वो अपना काम निकलवाता रहेगा। मैं कह रहा हूँ भाई ऐसे लोगों को ना आपको छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए? देखो वो तो मुसीबत पड़ेगी तो आपके पास आएंगे, पैसे ले लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ, जो आप पैसे कमा रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो किस चीज़ के लिए? आप अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए अपने पैसे को मतलब कमा रहे हो, तो अपने लिए कमा रहे हो ना, कि दूसरे की मुसीबत आएगी तो आप उसको दो। अब कहोगे हैं बहुत सेल्फिश इंसान बन रहा। हाँ मैं मान रहा हूँ कि भाई पैसे के मामले में सेल्फिश हूँ, बट भाई आप सोचो कि आप किसके लिए कमा रहे हो? दूसरे के लिए कमा रहे हो। तो भाई अब सुनो, दूसरा जो मैंने कहा कि आगे मैं वीडियो में बात करूँगा। अब भाई सोचो कि ऐसे इंसान बने रहोगे ना, तो भाई कह रहा हूँ कि हकीकत बहुत बुरी तरीके से आप फंसे रहोगे। कैसे फंसे रहोगे? देखो होगा क्या, जैसे जैसे आपसे लोग पैसे मांगेंगे, अपना मजबूरी दिखा के कहेंगे कि यार ये मेरी मजबूरी है, आप मुझे पैसे दे दो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि ये आपके अंदर एक भावना होगी, कौन सी? अरे यार निकलवा देते हैं इसका काम, बहुत दुखी इंसान है और ये मतलब इसका काम निकलवा देना चाहिए। और आप ऐसे ऐसे भावनाओं में पड़ते जाओगे। होगा क्या, हो सकता है कि कुछ दिन के बाद भाई आपसे 500 रुपये मांग रहा है, 200 रुपये मांग रहा है, 400 रुपये मांग रहा है। हो सकता है कि वो कुछ दिन के बाद 10,000 मांग ले, 15,000 मांग ले, और उस टाइम भाई आप ये नहीं कहोगे अरे यार नहीं मेरे पास पैसे नहीं। आप हो सकता है कि आप उसके भावनाओं में बह जाओ और उसको पैसे दे दो और वहीं पे खेल होगा। कौन सा खेल होगा? कि भाई वो 10,000, 12,000, 15,000 जितने लार्ज अमाउंट में ले लेगा ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई आपसे वो रिश्ता धीरे धीरे तोड़ देगा और वो पैसा जो आपने दिया है 10-12,000 रुपये, वो देने की कोशिश भी नहीं करेगा। कहेगा कि आपको ध्यान ही नहीं देगा। हकीकत कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आदमी का जो एक्सपीरियंस है, सेम भाई ऐसा ही उसके साथ गुजरा है। मैंने उसको सलाह यही दी कि भाई तुम पैसे किसके लिए कमा रहे हो? अपनी फैमिली के लिए ना। दूसरे के फैमिली के लिए आप वो देखें, तुम अपनी फैमिली के लिए देखो कि तुम्हारी फैमिली सही रहे। तुम्हें ऐसा कमाओ, तुम ऐसा पैसा कमाओ भाई कि तुम अपनी फैमिली को सिक्योर कर दो, तुम्हें किसी से पैसे लेने की ज़रूरत ना पड़े, ना कि तुम दो। मैं कह रहा हूँ कि 18,000 रुपये वो इंसान बता रहा है कि कई सारे लोगों को पैसे दे के मैं ऐसे ही छोटे छोटे अमाउंट देता था, फिर उसके बाद वो बड़े मांग लेते थे, फिर वो लोग भाग जाते थे और वो भाई बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। कैसे? वो अपना पैसा कमाता था, मतलब 12-13 हज़ार रुपये महीने कमाता था, उसमें से 7-8 हज़ार रुपये काट ओट के खा लेता था। और वो भाई समझो कि 2-3 महीने का सैलरी किसी को दे दिया बचा के, और वो भाई एक इंसान लेके भाग गया अपनी मजबूरी दिखा के। और जिसने पैसा लिया ना, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी मजबूरी बता के उस इंसान से पैसा लिया। उसने कहा कि मेरी वाइफ का डिलीवरी आप पैसे दे दो, बहुत नहीं दे। तो उसने भावनाओं में बह के क्या किया, 18,000 रुपया दे दिया और 1 हफ्ते बाद भाई वो घर भाग गया। और उसका पैसा भाई मैं कह रहा हूँ कि अभी भी नहीं मिलेगा, और वो हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी ना मिले। वो कह रहा है कि 3 साल हो गया इसको ये पैसा गए हुए। अगर भाई आप अपने पैसे को लेकर ऐसा धारणा रखते हो कि नहीं किसी की मुसीबत में दे दिया जाए, तो आज से आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा कि मैं पैसे किस चीज़ के लिए कमा रहा हूँ? क्या दूसरे के लिए कमा रहा हूँ या फिर मैं अपनी फैमिली के लिए कमा रहा हूँ? अगर मैं अपनी फैमिली के लिए कमा रहा हूँ तो उनको पैसे दूँ, उनको मजबूरी पड़ी तो उनको दूँ, ना कि भाई किसी की मजबूरी पड़े उसको देता रहूँ। देते रहोगे तो क्या होगा भाई, सोच लीजिएगा। बहुत ऐसी कहानियाँ मैं जानता हूँ भाई, मैं खुद भी अपने आपको वैसे सिचुएशन से निकाल चुका हूँ। मेरा भी बहुत सारा पैसा फंस चुका है और भाई मैं ऐसा अब नहीं काम करता हूँ। तो वही कहते हैं कि ठोकरों से इंसान सीखता है। अगर आपको ठोकर लगती और फिर भी नहीं सीखते हो तो ये भाई आपकी मूर्खता है।
मुझे नहीं लगता कि आप में इतनी समझदारी है कि आपको भाई अपना पैसा किसी को दे के उसका काम निकलवा के और भाई आप अपना ही पैसा फंसा लो, ठीक है। तो भाई आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हो, आप अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी इस वीडियो को भाई मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है भाई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।